अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड मोशन। इस सारे चैप्टर में हम लोग देखेंगे फोर्स और मोशन। फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जा रही है तो उसको वजह से उसमें क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक इंट्रोडक्शन गिवन है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये आपने चैप्टर 9 में सॉरी 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ। कंपैरिजन जब किया जाता है, ये किया जाता है कि जो 9th क्लास है वो रिलेटेड है टू 11 फर्स्ट ईयर एंड 10th क्लास जो है वो सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। तो आपने 9th क्लास में ना ये पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, छोटा थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा लेकिन उसका आइडिया जरूर होगा स्केलर्स और वेक्टर्स का। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन है, कहते हैं हमारे पास जो स्केलर्स और वेक्टर्स हैं वो बेसिक कंसेप्ट हैं फिजिक्स में। हमारे पास बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स में उनको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी है, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। अगर हमें स्केलर वेक्टर्स का पता होगा तो हमें पता होगा कि आपको जो है इससे हमें हेल्प होगी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों की मैग्नीट्यूड फाइंड करने में और डायरेक्शंस वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, अगर हमें ये कंसेप्ट का बेसिकली हमें पता होना चाहिए। कहते हैं हमारे पास जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको किस तरह से डील कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉलिंग सिचुएशन में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल मोशन में तो क्या इफेक्ट आती है उससे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये टॉपिक्स पढ़ेंगे इन शॉर्ट। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ऐसा आपने इसमें कुछ भी याद नहीं करना। मेन टॉपिक हमारे पास जो पहली डेफिनेशन आती है दैट इज स्केलर्स। स्केलर से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स एंड राइट्स एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो स्केलर्स हमने ये 9th क्लास में पढ़ा है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ होती है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन की जा सकती है। मतलब मिकदार से अगर हमें पता है तो हम उसको बता सकते हैं, हमें इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मिकदार का, साइज़ का पता हो तो हम लोग उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बता सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ली जाती है कि आप दुकानदार के पास जाते हो, आप उससे कहते हो मुझे 5 kg चीनी दे दो, तो वो आपने उसकी मिकदार बता दी है तो वो समझ जाता है कि इसको इतनी मिकदार चाहिए, इसका मैस इतना 5 kg, तो वो हमें चीनी देगा। आपको डायरेक्शन बताती है ना, तो ऐसी मिकदारें जिनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन ना बतानी पड़े उनको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे हम कहते हैं कि ये लेक्चर जो अभी मैं दे रही हूँ ये 20 मिनट्स का। अब 20 मिनट मैंने बता दिया तो मतलब 20 घंटे बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने डायरेक्शन तो नहीं बताई, आपने तो सिर्फ क्वांटिटी बताई है, 20 मिनट बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसी क्वांटिटीज जिनको वो हम टाइम की बात कर रहे थे ना 20 मिनट, तो आपको टाइम के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े उसको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज का। दीज स्केलर क्वांटिटीज आर डायरेक्शन लेस, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती और इनको सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर और उसके साथ यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दुकानदार के पास गए तो मुझे 5 kg चीनी दे दो, 5 kg। आपने 5 उसका नंबर भी बता दिया और साथ में केजी यूनिट भी बता दी कि अच्छा मुझे मैथ चाहिए। इसी तरह से मैं कहती हूँ 20 मिनट, तो मैंने 20 नंबर भी बता दिया और साथ में यूनिट मिनट भी बता दिया कि टाइम। आपको किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके एग्जांपल्स में वो इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। कहते हैं मैथ्स जो है आप यूजुअली बात करते हो अमाउंट ऑफ मेटर की, जैसे 2 kg है, मैं दुकानदार के पास गई, मुझे मैंने बोल दिया कि मुझे 2 kg चीनी दे दो, आटा दे दो, कुछ भी दे दो, तो मैंने सिर्फ नंबर बताया, यूनिट बताया, मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। इसी तरह से डिस्टेंस आपने बताना है 2 पॉइंट्स के दरमियान, अच्छा इतना डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, या ऑब्जेक्ट जो है वो कितना पाथ ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 मीटर, मैं डायरेक्शन नहीं बता, मैंने सिर्फ बताया कि अच्छा इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है। इसी तरह से स्पीड है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी या आहिस्ता मूव कर रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर वो जल्दी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो हम कहते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर वो ऐसा ऐसा चल रहा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ रेट बताते हैं कितना तेज़ है कितना स्लो है, तो हम लोग कहते हैं वो भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हम लोगों ने बात करते हैं, ये भी मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल दिए कि अगर आप किसी इवेंट के होने को, किसी काम के होने को बता देते हो, जैसे 20 सेकंड में ये काम हो गया,
आपने डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी आपको, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, उसको नंबर से और यूनिट से बता दिया। एनर्जी, कोई काम करने के लिए कितनी एनर्जी बेसिकली होती है, कोई काम करने की कितनी कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट में 25 जूल है, तो इसमें आपने उसका यूनिट बताया है, सिर्फ नंबर बताया है, डायरेक्शन नहीं बताया कि अच्छा उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना काम कर सके। टेम्परेचर हम कहते हैं, टेम्परेचर बेसिकली होता है कि अच्छा आज टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस, आप डायरेक्शन तो नहीं बताते। वैसे टेम्परेचर होता है पार्टिकल्स की जो होती है ना एवरेज रैंडम काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलते हैं। इन सारी चीज़ों में आपने किसी में भी डायरेक्शन की बात नहीं की। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, स्केलर क्वांटिटीज की। आप इनमें से कोई 2-3 याद रख सकते हैं, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ये डिटेल आपने करनी है तो आपकी चॉइस है, नहीं करनी तो उठ सकते हो। आगे हमारे पास वेक्टर्स हैं। कहते हैं वेक्टर्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, ठीक है, तो उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कि अगर मैं सिंपली डायरेक्शन नहीं बता पाऊंगी तो वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप बताते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह चेंज कर रहा है तो किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, टूवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो आपने उसके लेंथ में डिस्टेंस मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ में डायरेक्शन भी बताना है। वेलोसिटी है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड के साथ कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और किस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर आप डायरेक्शन भी बताओगे तब वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है लाहौर की तरफ जा रहा है इतनी स्पीड के साथ, इसका मतलब है आप उसकी बता रहे हो मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो, साथ साथ बता भी रहे हो कि वो लाहौर की तरफ जा रहे हो। तो डायरेक्शन बताते हैं साथ साथ, तब हम कहेंगे कि आप उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सेलरेशन है अगर स्पीड में या फिर आपके पास उसमें चेंज आ जाता है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन कोई एक चीज़ चेंज हो जाए तो हम कहते हैं वो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे फोर्स है। फोर्स भी यही है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो या उसके ऊपर पुश करते हो, उसको धकेलते हो, किस डायरेक्शन में, और साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कितनी मैग्नीट्यूड के साथ। तो 20 न्यूटन टूवर्ड्स से राइट, इसका मतलब है आपको फोर्स को कम्प्लीटली बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की भी और साथ साथ यूनिट के भी। एक्सेलरेशन में भी आपके पास दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, साथ साथ आपने डायरेक्शन भी बतानी होती है और साथ साथ बताना भी होता है किस स्पीड के साथ। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो कोई सी 2-3 एग्जांपल्स कर लीजिएगा, ये डिटेल करनी है तो कर लें, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड देयर राइट ऑन देयर एग्जांपल्स या विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आगे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ग्राफिक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मतलब शक्ल के जरिए, डायग्राम के जरिए, और दूसरा होता है सिंबॉलिक मतलब लेटर के जरिए, लिखा के साथ। अब दो तरीकों में, पहला तरीका कहते हैं हमारे पास, पहला तरीका क्या है कि आप उसको डायग्रामेटिक डायग्राम के थ्रू मतलब सिंबॉलिकली शक्ल के जरिए किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। कहते हैं इसमें क्या किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन ली जाती है, एक स्ट्रेट लाइन ली जाती है और उसके एक साइड पे एक तीर बना दिया जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक वे है, डायग्राम के थ्रू आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एरो से, तीर के निशान से। अब इस लाइन की जो लेंथ है ना वो आपको बताएंगे इसकी मैग्नीट्यूड। अगर इसके कंपैरिजन में मैं एक और बना दूँ तो इसका मतलब है मुझे पता चल जाएगा कि इस वाले की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसकी निस्बत, ठीक है। और ये जो एरो होता है, तीर होता है, ये आपको बता रहा होता है, ये जो हेड होता है इसको हेड बोलते हैं, जहाँ पे तीर लगा होता है, जो दूसरी साइड होती है इसको टेल बोलते हैं। इसका जो हेड होता है ये आपको बताएगा कि डायरेक्शन क्या है। तो ये तरीका होता है आप डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली कैसे लिखते हैं कि एक लाइन के थ्रू सिंबॉलिकली और उसके एक साइड पे एक एरो ड्रॉ कर देते हैं, या उस लाइन की जो लेंथ होती है वो आपको मैग्नीट्यूड बताती है और जो एरो होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन। और दूसरा तरीका क्या है, वेक्टर्स आर टिपिकली रिटर्न डाउन आर डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर्स, कि अगर आप लेटर को बोल्ड करके लिखते हो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर है। या फिर उस वेक्टर के ऊपर क्या, उस लेटर के ऊपर क्या लगा देते हैं, इस तरह का एक एरो का निशान डाल देते हैं। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। ग्राफिकली वैसे मतलब यही होता है कि आप उसको शेप के, शक्ल के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है। सिंबॉलिकली के लिए यहाँ से यहाँ तक की लाइन है कि लिख के कैसे जाहिर करते हैं, लिख के यही होता है कि आप बोल्ड लेटर को बोल्ड करके लिख देते हो या फिर लेटर के ऊपर एरो डाल देते हो। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल और सिंबॉलिक।
अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक्सरसाइज में आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ना ऐसा चांस क्यों है, क्योंकि आपने ना बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना क्लास में कि वेक्टर्स के लिए में डिफरेंस क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास चैप्टर में डिवीजन होती है कि कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। तो अगर ये चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है, ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्टिल कुछ पूछ रहा हूँ तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।